हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्फन, जो 2009 में आई थी और जिसकी IMDb रेटिंग है 7/10। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं। उस लड़की का नाम केट था और एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वह हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर वो सब जगह खून देखती है। उसका बेबी पैदा होता है तो वो डेड होता है। ये देखकर वह बहुत उदास हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वहाँ पर सब लोग बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि ये सिर्फ उसका सपना था। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने वॉशरूम जाती है। असल में केट के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने अपना बेबी इसी वजह से खो दिया था और अब केट को अपना बेबी बहुत याद आया करता था और उसे भूलने के लिए वो मेडिसिन भी लिया करती थी। वो इतना परेशान रहने लगी थी कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली वीक हो जाती है और इस वजह से उस कपल की आपस में बहस भी होती है। केट अपने इस दुख को भुलाने के लिए ड्रिंक भी किया करती थी। साथ ही साथ वो काउंसलिंग सेशन भी लेती थी क्योंकि वह खुद को रिकवर करना चाहती थी, क्योंकि केट का पहले भी 2 बच्चे थे और वो चाहती थी कि वो उनके लिए एक अच्छी मॉम बने। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो डेफ होती है और उसका एक बेटा भी होता है। अपने थर्ड चाइल्ड को खोने के बाद वो उसको भुला नहीं पाती। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम उसकी जगह पर एक और बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बेबी ना भी हो तो किसी छोटी एज के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसका हस्बैंड उसकी ये बात मान लेता है और फिर वो एक दिन एक ऑर्फनेज होम जाते हैं। वहाँ पर वो एक बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम एस्थर होता है। वो करीब 9-10 साल की थी और वह दोनों उससे बातें करते हैं। उनको ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की ऐसे उन दोनों से बात कर रही थी जैसे उन दोनों से घुल मिल गई हो और उन दोनों के वो खुश कर देती है और वो सोचते हैं कि उसकी तीसरे बच्चे की कमी को अब ये पूरा कर देगी। वो उस बच्ची को साथ ले जाने के लिए ऑर्फनेज होम की सिस्टर के पास जाते हैं और उनसे एस्थर के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी बच्ची है। तो सिस्टर बताती है कि ये बच्ची बहुत ही समझदार है और अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है। इसमें मैनर्स भी बहुत हैं और ये बहुत खुश मिजाज है। वो बताती है कि इसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी। ये बहुत मुश्किल से बची है। इसने इन चीज़ों को कभी फील नहीं किया। ये रशिया से है लेकिन इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। अब ये कपल उसको अपने साथ घर ले आते हैं। केट की छोटी बेटी जब एस्थर को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको अपनी बहन मिल गई थी। लेकिन केट का बेटा जेलस हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स उसको क्यों ले आए, वो मुझे अब इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वो एस्थर से ठीक से बात भी नहीं करता। अब एक रात केट और उसका हस्बैंड अपने रूम में होते हैं। तभी एस्थर केट की छोटी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मॉम, हमें डर लग रहा है, हमें नींद नहीं आ रही। केट उन्हें अपने पास बुला लेती है। सीन शिफ्ट होता है और वहीं घर के पास फॉरेस्ट में केट का बेटा खेल रहा होता है। उसके पास एक गन होती है जिससे वह चीज़ों पर शूट कर रहा था, लेकिन इसी दौरान गलती से उससे कबूतर पर शूट हो जाता है और वो कबूतर बुरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। वह बच्चों भागता है और कबूतर के पास जाता है, लेकिन तभी एस्थर आती है और उसके साथ वो छोटी बच्ची भी आ जाती है। एस्थर पत्थर उठाती है और उस बच्चे को देखकर कहती है कि इस कबूतर को फ़ौरन से मार दो, वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा, इसे दर्द होता रहेगा। लेकिन केट का बेटा कहता है कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं मार सकता। एस्थर कहती है कि हमें ही इसे मारना होगा और वो खुद ही पत्थर उठाकर उस कबूतर पर ज़ोर से मार देती है और उसका बहुत खून निकलता है और वो मर जाता है। यहाँ हम कुछ समझ नहीं पाते कि ये एस्थर का कैसा रूप था। सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। यहाँ एक बच्ची एस्थर को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। वह उसे हर वक्त टॉर्चर करती थी। एस्थर बैठी होती है कि वो बच्ची उसके पास आती है और उसकी गर्दन पर टच करती है, लेकिन इस बार एस्थर ज़ोर से चिल्लाती है जिससे सब बच्चे डर जाते हैं और फिर वहाँ से वो घर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि केट एस्थर से बहुत प्यार करने लग गई थी। उसका हर तरह से ख्याल रखती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। वो एस्थर से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी तीसरी बच्ची की यानी कि बेटी की ग्रेव को दिखाऊं। तो एस्थर उसके साथ चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो ग्रेव देखकर रोने लगती है। केट को ये देखकर उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसे हग कर लेती है। इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि एस्थर को ऑर्फनेज से लाया गया है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर केट और उसका हस्बैंड एक साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एस्थर आ जाती है और उन्हें वैसा देखकर वहाँ से चली जाती है। केट उसके पीछे जाती है तो एस्थर केट से कहती है कि आप परेशान ना हो, इजी रहें, मैं ये सब जानती हूँ। केट काफ़ी हैरान होती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सारी बातें कैसे कर लेती है। वो फिर अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करती है और उसका हस्बैंड कहता है कि तुम परेशान ना हो,
वो इतने साल हमारे साथ नहीं थी, हमें नहीं पता उसने क्या सीखा होगा। सिस्टर ने भी हमें बताया था कि वो उन बातों को बहुत जल्दी पिक कर लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केट का हस्बैंड अपने बच्चों को पार्क लेकर जाता है। वहाँ पर एस्थर भी होती है और तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जो स्कूल में एस्थर को तंग किया करती थी। एस्थर उसे अजीब नज़रों से घूरने लगती है तो वह बच्ची थोड़ा परेशान हो जाती है कि अब मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन एस्थर उसे घूरने तक ही नहीं रुकती बल्कि उसे स्लाइड से धक्का भी दे देती है, जिससे उस बच्ची को बहुत बुरी चोट आती है। रात को सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तो केट का हस्बैंड एस्थर से पूछता है कि असल में वहाँ क्या हुआ था। तो एस्थर कहती है कि डैडी, हम तो सिर्फ खेल रहे थे, वो खुद स्लिप होकर गिर गई। और उसकी छोटी बेटी भी उससे यही कहती है, लेकिन केट का बेटा उसको बहुत अजीब तरह से देख रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये झूठ बोल रही है। वो एस्थर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि इससे सॉरी बोलो, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं कभी नहीं बोलूँगा और डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। केट का हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि अब उनका बेटा बाहर खेलने नहीं जाएगा क्योंकि उसने एस्थर से बदतमीज़ी की, लेकिन उन लोगों को भी एस्थर का बिहेवियर कुछ अजीब लगने लगता है। तभी ऑर्फनेज हाउस से सिस्टर की कॉल आ जाती है तो वो केट से सब कुछ बताती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे आप सबको पहले ही बता देना चाहिए था कि हम इस बच्ची एस्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमने अक्सर नोट किया कि ऑर्फनेज हाउस में कुछ भी अजीबोगरीब होता तो आसपास एस्थर ही खड़ी होती थी और हमें भी अक्सर इसका बिहेवियर अजीब ही लगता था। मेरी गलती है, मुझे इसको आपके साथ नहीं भेजना चाहिए था। वो कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन इतनी बार अजीबोगरीब चीज़ें होना, वो भी एस्थर के आसपास, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। केट एस्थर को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि सिस्टर कह रही है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो उनका वहम भी तो हो सकता है। लेकिन सिस्टर कहती है कि वो लोगों को अपने काबू में भी करना जानती है। एस्थर इन सब की बातें छुपकर सुन रही थी। केट की छोटी बेटी के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो अपने साथ ट्री हाउस की कीज़ भी ले जाती है और गन भी रख लेती है। एस्थर अब इंतज़ार कर रही थी कि कब सिस्टर उनके घर से बाहर निकले। जैसे ही सिस्टर उनके घर से बाहर निकलती है, एस्थर वहाँ आ जाती है। एस्थर वहाँ आ जाती है, उसके साथ उनकी कार के आगे धक्का दे देती है। सिस्टर जब उसको देखती है तो अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे स्पीड धीरे नहीं होती और गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर छोटी बच्ची को देखने जाती है, लेकिन तभी पीछे से एस्थर उन पर अटैक कर देती है। वो हैमर से उनके सर पर इतनी बार हिट करती है कि उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब कुछ एस्थर उस छोटी बच्ची के सामने कर रही थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उस बच्ची के मन पर क्या बीतेगी। वो उस छोटी बच्ची यानी केट की बेटी से कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हमें उसको मारना ज़रूरी था। वो उसको अपने साथ ट्री हाउस ले जाती है और वहाँ पर अपने चेहरे से खून साफ करती है ताकि किसी को पता ना चल सके कि उसने किसी का मर्डर किया है। जब वो दोनों ट्री हाउस से बाहर आ रहे होते हैं तो केट का बेटा उन्हें देख लेता है। उसे तो पहले ही एस्थर पर शक था, तो वो उस पर नज़र रख रहा होता है। जैसे ही एस्थर उसकी तरफ देखती है वो छुप जाता है, लेकिन एस्थर ने फिर भी उसे देख लिया था। रात को जब वो सो रहा होता है, एस्थर एक पेपर कटर लेकर उसके पास जाती है और उसे बहुत डराती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एस्थर की अजीब हरकतों को देखते हुए वो कपल एस्थर को एक काउंसलर के पास लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एस्थर उस काउंसलर को बहुत चालाकी से अपनी बातों में फंसा लेती है और उस काउंसलर को ये लगने लगता है कि केट ही बुरी है और केट एस्थर को वो राइट्स नहीं दे रही जो एक बच्चे को देना चाहिए। जब केट का हस्बैंड ये सुनता है तो वो अपनी बीवी से बहुत गुस्सा होता है और केट को कहता है कि ये तुम्हारा ही प्लान था, तो फिर अब तुम क्यों नहीं हैंडल कर पा रही हो। और दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें ऑर्फनेज से कॉल आता है जो बता रही थी कि सिस्टर अभी तक मिसिंग है। ये बात बाहर आती है तो पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और सिस्टर की डेड बॉडी मिल जाती है। केट और उसका हस्बैंड काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर सिस्टर हमारे घर आई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मर गई। फिर वह कपल डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर पता लगाएंगे कि एस्थर कहाँ से आई है। हम रशिया ऑर्फनेज में पता करेंगे कि कोई एस्थर नाम की लड़की तो नहीं थी और हम देखते हैं कि केट किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एस्थर आती है और एस्थर के हाथ में कुछ फ्लावर्स थे कि वो केट को देती है। केट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फ्लावर्स उसकी छोटी बेटी की ग्रेव के थे। वो उसे लेने की कोशिश करती है और उसका बाजू ज़ोर से पकड़ती है, लेकिन एस्थर उसे वो फ्लावर्स नहीं दे रही होती। तभी केट का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है, उन दोनों को रोकता है और केट रोते हुए अपनी बेटी की ग्रेव पर चली जाती है
और वहाँ बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में केट का हस्बैंड जब घर आता है, एस्थर उससे कहती है कि मुझे केट ने बहुत मारा, लेकिन असल में उसने खुद को ही हर्ट किया होता है। उसने खुद को ऐसी चोटें दे रखी होती हैं जिससे लगे कि केट ने उसको मारा है। वो अपनी हड्डियां भी तोड़ लेती है। केट के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने वाइफ को इतना बुरा नहीं समझा था। वो इस बात से अपनी वाइफ से दूर जाने लगता है। केट को पहले ही सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है और अपने हस्बैंड का ये बिहेवियर देखकर वो ड्रिंक करने लगती है, जिसके लिए वो वाइन लेने एक शॉप पर जाती है। लेकिन फिर भी वो ड्रिंक नहीं करती और सारी की सारी वाइन फेंक देती है। एक दिन केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। उसका बेटा स्कूल के अंदर एंटर कर रहा होता है तो उसके बैग से उसकी कुछ बुक्स गिर जाती हैं। केट उसकी बुक्स उठाने के लिए वहाँ पर जाती है, तभी एस्थर वहाँ पर आ जाती है और गाड़ी को रिवर्स पर डालकर स्टार्ट कर देती है। उस गाड़ी में केट की छोटी बच्ची भी थी। जब केट ये देखती है तो उस गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है और आसपास के लोग भी, लेकिन कोई भी उस गाड़ी को नहीं रोक पाता। तभी बर्फ़ में जाकर गाड़ी खुद रुक जाती है। केट गाड़ी से अपनी बेटी को निकालती है और उसे प्यार करने लगती है। इस बार की बात से वो और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे खुश नहीं रहने दे रहा। जब उसका हस्बैंड ये बातें नोटिस करता है तो काउंसलर को घर ले आता है और केट का हस्बैंड काउंसलर को बताता है कि ये रात को वाइन पीकर आई थी। केट उसको बताती है कि मैंने वाइन की एक बूंद भी नहीं पी। काउंसलर उससे कहती है कि आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होगा, जहाँ पर आप सभी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगी। केट इन चीज़ों के लिए मना करती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम केट का बेटा अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। तो वो छोटी लड़की कुछ ड्राइंग्स बनाने लगती है, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि एस्थर ने मर्डर किया है और क्या क्या गलत काम किए हैं। केट का बेटे को अब विश्वास हो चुका था कि एस्थर बहुत बुरी लड़की है। वो अपनी बहन से कहता है कि अब मैं ट्री हाउस जाऊंगा और कुछ सबूत इकट्ठे करूंगा ताकि उसके फेस से पर्दा हटा सकूं। वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताकर रहूंगा कि एस्थर अच्छी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ केट एस्थर का रूम चेक कर रही होती है। उसे उस रूम से एक बुक मिलती है जिसमें काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स होती हैं और उसी बुक्स पर एक इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा होता है जिस पर केट रिसर्च करती है और वहाँ पर कॉल करके पूछती है कि क्या ये एक ऑर्फनेज है। एक लेडी का सामने से जवाब आता है। वो कहती है कि नहीं, ये एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है। तो केट को पता चलता है कि ये किसी मेंटल हॉस्पिटल से आई है। और दूसरी तरफ हम केट के बेटे को देखते हैं जो ट्री हाउस पर प्रूफ देखने गया था, लेकिन एस्थर भी किसी तरह वहाँ पहुँच जाती है और सबके सब प्रूफ को आग लगा देती है, जिसकी वजह से पूरे ट्री हाउस को भी आग लग जाती है और उसकी वजह से केट का बेटा भी जख्मी हो जाता है। एस्थर केट के बेटे को उसी ट्री हाउस में बंद करके खुद नीचे आ जाती है और केट का बेटा अंदर ही रह जाता है। वो किसी तरह से खिड़की खोल कर बाहर आता है, लेकिन ट्री हाउस पर अभी भी आग लगी हुई थी और वह काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। वह वहाँ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब केट जब अपने घर से देखती है तो भागकर अपने बेटे के पास आने लगती है। इसी बीच एस्थर एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस लड़के को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन यानी केट की छोटी बेटी वहाँ पर आती है और एस्थर को धकेल देती है। केट भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब यहाँ पर केट अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब हरकतें एस्थर ने की है, लेकिन वो कहता है कि वो एक बच्ची है और वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि एस्थर ने उसे अपनी बातों में काबू में कर लिया था। वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि एस्थर भी गुस्से में उस जगह पर जाती है जहाँ पर केट का बेटा होता है और वो वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली उसको बचा लिया जाता है। पर केट को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से एस्थर के पास जाती है और सबके सामने उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब एस्थर ने ही किया है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर केट को ही पागल समझते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं। केट का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और एस्थर को अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो यही समझ रहा था कि ये एक बेकसूर बच्ची है। हम देखते हैं कि केट उसी हॉस्पिटल में होती है। उसका हस्बैंड अपनी छोटी बेटी और एस्थर के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वाइन पीने लगता है।
तभी एस्थर एक जवान लेडी की तरह तैयार होकर वहाँ पर आती है। उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रखा था और वो आकर केट के हस्बैंड के पास बैठ जाती है। लेकिन वो तो एस्थर को अपनी बेटी समझता है, तो वह वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है और एस्थर भी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट को मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है और वहाँ उसको बताया जाता है कि एस्थर असल में क्या है। ये सुन के केट शॉक रह जाती है। उसे बताया जाता है कि एस्थर कोई 10 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि 33 साल की लेडी है। उसने एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका शरीर ने बढ़ना बंद कर दिया है और वो अपने शरीर से एक 10 साल की बच्ची लगती है, लेकिन दिमाग से 33 साल की औरत है। जैसा उसने सारी ज़िंदगी लोगों को बच्ची बनकर फूल बनाया और ये मेंटल हॉस्पिटल में सबसे डेंजरस पेशेंट के नाम से बदनाम थी और उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं। इससे पहले जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, उस फैमिली का भी मर्डर उसने कर दिया था। केट से जो आदमी बात कर रहा होता है, वो उसे ये भी बताता है कि फ़ौरन इस मामले में आप पुलिस की हेल्प लो, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ हम एस्थर को देखते हैं जो अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। उसके हाथ और गर्दन पे कुछ निशान थे जिसे छुपाने के लिए वो बैंड पहनती थी और यहाँ पर वो उन बैंड्स को उतार देती है और हमें यहाँ पर अपने असली रूप में दिखाई देती है। दूसरी तरफ केट के हस्बैंड को बुरा लग रहा था कि उसने बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया। हो सकता है कि उसको बुरा लग गया हो, तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब वो उसके रूम में जाता है तो वो काफ़ी मिस्टीरियस पेंटिंग्स को देखता है और उसको कॉल आती है। वो कॉल सुनने ही वाला होता है कि फिर एस्थर उस पर अटैक कर देती है और फिर वो वहाँ पर मर जाता है। केट की छोटी बेटी भी वहाँ पर सब कुछ होता हुआ देख लेती है। वो जाकर अपने रूम में छुप जाती है। दूसरी तरफ केट हॉस्पिटल से घर आ रही होती है और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। केट जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड मरा हुआ है और वो उसके पति के पास बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि मुझे ये सब पहले क्यों नहीं पता लगा। अगर उसे ये सब पहले पता चल जाता तो वो अपने हस्बैंड को बचा लेती। केट यहाँ पर अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए पूरे घर में देखती है, लेकिन तभी एस्थर उस पर शूट कर देती है और केट ज़ख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हम केट की छोटी बेटी को देखते हैं जो कि एस्थर से छुपने के लिए ग्रीन हाउस में छुप जाती है, लेकिन एस्थर उसे ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं कि केट ग्रीन रूम की छत पर आ जाती है और एस्थर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान वो उसका शीशा तोड़ देती है और उस पर जंप लगा देती है। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ग्रीन हाउस में एस्थर बेहोश हो चुकी थी और केट अपनी छोटी बेटी को उठाकर बाहर आ जाती है, लेकिन एस्थर को फिर से होश आ जाता है और वो बाहर आकर उन पर फिर से अटैक कर देती है। लेकिन तभी छोटी बच्ची एक गन उठाकर उसको शूट कर देती है, लेकिन वो बुलेट एस्थर को लगने की बजाय फ्रीजिंग वाटर पर लग जाता है, जो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी और धीरे धीरे टूटने लगती है। केट और एस्थर दोनों उस पानी में गिर जाते हैं। केट उस पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन एस्थर फिर से उसे खींच लेती है और उसके फेस पर हिट करके उसको वापस पानी में केट गिरा देती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो पानी के अंदर बेहोश हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगी। केट अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से जाने लगती है और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।